मैं आज अपने निम्न प्रकरण को लेकर के जैसे जल निगम का निर्माण जल जीवन मिशन के तहत जो हो रहा है भ्रष्टाचार से संबंधित है उसे रोकने के लिए व तालाब बंजर भूमि व अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के कार्य को रोकने के लिए जो मामला हाई कोर्ट में है अभी वगैरह की समस्याओं को लेकर के उनके निराकरण से संबंधित मामलों को लेकर के आज माननीय जिलाधिकारी साहब व माननीय पुलिस कमिश्नर साहब से मिलकर के पत्रक दिया है। इस संबंधित भ्रष्ट कर्मचारी अपने बचाव में कर रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कराया जा रहा है जिस पर रोक लगाई जाए। आप लोगों से निवेदन है कि ये बात मेरी सरकार तक, भारत सरकार तक व माननीय हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय लोगों तक पहुंचाया जाए। इस पर रोक लगाई जाए, न्याय हो। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह समाज सेवी। आज क्यों डीएम साहब के एप्लीकेशन देने आप आए हैं, क्या मामला है? मामला सर ये था कि हाईकोर्ट का एक आदेश था और उसी के उपलक्ष्य में मैं कई बार उनसे मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्र पर पत्र देते जा रहे हैं डीएम साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को, थाने के लोग और तहसील स्तर के लोग मिल करके और फर्जी रिपोर्ट लगा करके एक रिपोर्ट तैयार कर लिए हैं और उसी को बार बार भेज रहे हैं। जिसी के निस्तारण के लिए मैं आया था, एक पत्र यहीं दिया हूँ कि सर हमारे मोबाइल नंबर से जितने जो है प्रार्थना पत्र दिए गए हैं सबका निस्तारण करवाइए। जो जनहित का मामला है, मेरा कुछ अपना पर्सनल मामला नहीं है और इसमें हाईकोर्ट के आदेशों का प्लस सरकार का और माननीय आप लोगों के भी आदेशों की अवहेलना ऐसे कर्मचारी के द्वारा की जा रही है जो कि अन्याय है और न्याय हित में नहीं है। क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने क्या कहा? उन्होंने संबंधित को पत्र भेजा हुआ है, इसको हम दिखवाते हैं, बस इतना ही कहे हैं। जबकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर इनका साक्ष्य और सबूत मैंने दे दिया है, पुलिस कमिश्नर साहब को मैंने बताया और डीएम साहब को, तो बोले कि ठीक है कार्रवाई होगी। लेकिन हमें ये आशा नहीं लगता है कि इस प्रकार से कार्रवाई होगी। ये पत्र मैं संसदीय कार्यालय में भी जाकर के 1 जनवरी को दे चुका हूँ, जबकि कोई निस्तारण नहीं मिल पा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। हम तो बस इसी से चिंतित है कि प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है, ये भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर आए दिन भ्रष्टाचार किए और कराए जा रहे हैं, जिसका साक्ष्य और सबूत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो विपक्षी हैं वह मुझ जैसे प्रार्थी पर मतलब धमकी दे जा रहे हैं, जान से मारने की, मरवाने की, देख लेने की, जिसके बारे में भी मैंने प्रार्थना पत्र माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को और डीएम साहब को दिया हूँ। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैं दौड़ भाग करता आया हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक मैं दौड़ता रह जाता हूँ। आज पानी में भीग करके इतनी ठंडी में अस्वस्थ होने की वजह से भी मैं आया हूँ और पुलिस कमिश्नर साहब को और डीएम साहब को मैं उपस्थित होकर के ये मैंने पत्र दिया है। जिस पत्र के साथ अन्य भी पत्र मैंने लगाया हुआ है जो इसके साथ लगा हुआ है। एक पत्र सर देखिए ये लगा हुआ है और इसके साथ न जाने कितने साक्ष्य और सबूत लगे हुए हैं। और मैंने यही 4 पत्र मैंने लगाया है और लगा करके मैंने उनको सारी जानकारी दिया है कि सर इसी से सारे मैटर मिल जाएंगे और मेरे मोबाइल पे आप निस्तारण करवाइए। नहीं निस्तारण करवाएंगे तो ये अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करवाइए, जो कि हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं और सरकार का आदेश नहीं मान रहे हैं और जिले स्तर के जो उच्च अधिकारीगण हैं उनका आदेश नहीं मान रहे हैं। इन्हीं से भ्रष्टाचार किया कराया जा रहा है, जो थाने से और तहसील स्तर से हो रहा है।